आप सभी को जय मसीह की। आज हम पाम संडे के विषय में बात करेंगे। ये क्या है और हम इसे क्यों मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, वह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया। प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग के कर्ता हैं, वह गधे ही पर क्यों आए, किसी घोड़े या रथ पर क्यों नहीं? क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी की गई थी। आइए देखते हैं हम जकरिया की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 9 वचन। है सियोन बहुत ही मगन हो, है यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। अब गधे ही पर क्यों? पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि यदि कोई राजा घोड़े पर सवार होकर आए तो वह युद्ध के लिए आया है, पर यदि वह गधे पर सवार होकर आए तो वह शांति की वाचा को बांधने के लिए आया है। अब हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे लूका अध्याय 19 और उसका 28 वचन। यह बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला, और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल ले आओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जिस गधी के बच्चे को लेने के लिए भेजा, और देखो प्रभु यह जानते थे कि इस गधी के बच्चे पर अभी तक किसी ने भी सवारी नहीं की है, और तुम उसे मेरे लिए लेकर आओ। और जब लोग तुमसे कहें कि यह क्या कर रहे हो, तो तुम उनसे कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हो सकता है जिस वक्त उस बच्चे को उसकी माँ से अलग किया गया हो तो उसे दुख हो कि मुझे अलग क्यों किया जा रहा है। तो हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे लूका की पुस्तक 19 अध्याय और उसका 35 वचन। वह उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। हालेलुया। और जब चेले उस गधे के बच्चे को लेकर आए तो कोई उस पर अपने कपड़ों को डाल रहा था, तो कोई उसके आगे खजूर की टहनियों को बिछा रहा था। अब गधा सोच रहा है कि कल तक तो मुझे बैतें पड़ रही थी, पर आज ऐसा क्या हुआ कि लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं। कोई तो मेरे आगे खजूर की टहनियों को डाल रहा है और कोई मुझ पर बेशकीमती कपड़ों को डाल रहा है। आज ऐसा क्या हो गया कि लोग मेरी इज्जत किए जा रहे हैं। तो जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो उसे वह उसके पीढ़ी से पीढ़ी चलते आने वाले सारे श्रापों से आज़ाद करते हैं, जैसे परमेश्वर ने उस गधे के बच्चे को आज़ाद किया। और फिर वह उसे उसके पुरानी आदतों से और उसके पुराने मनुष्यत्व से आज़ाद करते हैं। उस समय आपको बुरा तो लग सकता है जैसे उस गधी के बच्चे को लगा, पर यदि आप बिना किसी सवाल के परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर आपकी इज्जत को बढ़ाते हैं। वह अपने पवित्र आत्मा से आपको भरते हैं, अपनी आत्मा की आशीषों से, वह अपनी शांति से, वह अपनी अलौकिक सामर्थ्य से और अपने वरदानों से आपको फुलफिल करते हैं। पर उस समय कुछ लोगों को ये होता है कि कुछ लोगों का मन घमंड से भर जाता है कि फिर वह कहते हैं कि मैंने प्रेयर्स की, मैंने किया और ये हो गया, मैंने की तो ये हो गया, मैंने किया, मैं और मैं। परंतु वह यह भूल जाते हैं कि वह कुछ नहीं परंतु परमेश्वर ही उनमें सब कुछ है। हालेलुया। नंबर 5, परमेश्वर दयालु हैं, कृपालु हैं, वह अति करुणामयी परमेश्वर है। परमेश्वर बहुत ही भले हैं। हम कुछ भी नहीं, पर परमेश्वर जो हम में विराजमान है वही सब कुछ का करने वाला है, वही सब कुछ का रचनहार है। परमेश्वर की तारीफ हो, होसना होसना होसना। हालेलुया। तो अब गधा तो हैरान है कि ये हो क्या रहा है। लोग उसकी सेवा टहल कर रहे हैं, लोग उसकी इज्जत कर रहे हैं, पर वह यह नहीं जानता कि आज तुझ पर जगत का रचनहार विराजमान है। यह इज्जत तेरी नहीं, उस सर्वशक्तिमान की हो रही है। हालेलुया।
लोग हाथी को देखने जाते हैं, लोग शेर को देखने जाते हैं, पर आपने कभी ये सुना है कि लोग गधे को देखने जाते हैं? आपने नहीं देखा होगा, पर जब उस गधे पर प्रभु यीशु मसीह सवार हो जाते हैं तो लोग आपको देखते भी हैं और सुनते भी हैं और कहते हैं, वही नशे करने वाला नहीं जो नशे की हैवी हैवी डोज लेकर गलियों में पड़ा रहता था। लोग कहते हैं, हाँ लग तो वही रहा है, पर अब ऐसा क्या हुआ, इतना अंतर कैसे आया? क्योंकि अब इतना अंतर इसलिए आया, आज इस गधे पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। तो परमेश्वर जब परमेश्वर आते हैं तो वह आपकी ज़िंदगी को बदल देते हैं, वह आपकी ज़िंदगी की सारी शर्मिंदगियों को दूर करते हैं, वह आपकी इज्जत को बढ़ाते हैं। जैसे भजन संहिता 3:3 में लिखा है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। आज आप देखें कि आपने किस तरह का जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि आज हर व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, कोई थोड़े पैसे के लिए तो कोई ज़्यादा पैसे के लिए। गधे तो हैं ही, पर अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव को देखना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर बिठा लें और फिर देखें कि परमेश्वर कैसे आपकी महिमा को बढ़ाते हैं। जो लोग आपको तुच्छ जानते हैं, जो परिवार आपकी निंदा करता है, जो कहते हैं कि इसने तो अपना धर्म बदल लिया है, जो लोग आपको तुच्छ जानते हैं, निकम्मा जानते हैं, किसी काम का नहीं जानते, परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाने जा रहे हैं। हालेलुया। अब आपने सोचना है कि आपने कौन सा गधा बनना है, वो जिस पर प्रभु यीशु मसीह सवार है, या वो जो बंधनों से जकड़ा हुआ है, बंधनों से बंधा हुआ है। ये आपका फैसला है कि आपने किस तरह के जीवन को जीना है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।